सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में राहुल गांधी के चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोपों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी अपने दावों का सबूत देना चाहते हैं तो उन्हें 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, वरना उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। सीईसी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में किसी के नाम को 2 बार शामिल करना या किसी महिला ने 2 बार वोट दिया जैसे आरोप बिना सबूत के गंभीर हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत में वोटिंग का प्रतिशत काफी ज्यादा है और दुनिया में इतनी बड़ी मतदाता सूची और इतनी बड़ी चुनाव फौज सिर्फ भारत के पास है, इसलिए ऐसे आरोप झूठ हैं और निराधार हैं। सीईसी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बिना हलफनामे के ऐसे आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और ये मतदाता और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ होगा। जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से ये भी कहा है कि अगर मतदाता सूची में कोई गलती है तो 1 सितंबर से पहले आयोग को बताएं ताकि इसे सही किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि 1 अगस्त के बाद अब तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, जिससे लगता है कि मतदाता सूची काफी हद तक सही है। सीईसी ने साफ कहा है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बहुत जरूरी है और किसी के खिलाफ झूठे आरोप नहीं चलेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चा बढ़ गई है और अब देखना बाकी है कि राहुल गांधी हलफनामा देंगे या माफी मांगेंगे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चुनाव आयोग अपने मतदाताओं और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर कितना सख्त है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।